स्कूल जिसे ज्ञान का मंदिर बोला जाता है, वहीं की एक दलित वर्ग की छात्रा ने, जिसका नाम किरण कुमारी है, जिसने सिर्फ सच का साथ दिया, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि सच का साथ देने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आ रही है, जहां के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के ऊंच गांव में एक दलित छात्रा, जिसका नाम किरण कुमारी है, उसने अपने ही विद्यालय की वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन इसके बदले उसे पिटाई और धमकियां मिली हैं और साथ ही उसे स्कूल से निकाल भी दिया गया है। किरण ने इस मामले में शिक्षा महानिदेशक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करके अपनी वार्डन को क्लीन चिट दे दी। वार्डन ने छात्रा से झूठ का बयान लिखवाया और वीडियो भी बनवाया, जिसमें वार्डन ने यह भी कहलवाया कि छात्रा की मां बीमार थी, इसीलिए वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। क्या मामला था? आपको अर्धवार्षिक परीक्षा क्यों नहीं देने दिया गया? नाम किरण कुमारी, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ, 8 में पढ़ती हूँ। और जो वहाँ के वार्डन पूनम सिंह यादव हैं और चौकीदार ने मिलकर चोरी करते हुए हमने देख लिया था। फिर उसके बाद वो बोल रही थी कि बताना मत किसी से, हम बोले कि बता देंगे, तो हमें कमरे में बंद करके मारी। फिर उसके बाद बोल रही थी कि जाओ अपने घर, तो हम डीएम सर के पास शिकायत किए। फिर उसके बाद डीएम सर ने कुछ कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हम लखनऊ शिकायत किए। फिर वहाँ से एक एप्लीकेशन उनके पास गया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बुलाए। फिर उसके बाद हमसे सादे पेपर पे साइन करवा ली कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, कि अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं देने दी। अर्धवार्षिक परीक्षा आपको देने नहीं दिया गया? नहीं सर, शिकायत करने के बाद? हाँ सर, हमें फिर भी नहीं देने दी। और हमारी मम्मी की तबीयत नहीं खराब थी, हमारे सब ठीक थे। किसने ऐसा आपसे लिखवाया था कि आपकी माँ की तबीयत खराब है? पूनम सिंह यादव। वहाँ पे क्या है? पूनम सिंह वार्डन है। फिर उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं देने दी। फिर जो सालाना पेपर जो अब की का, हमें एक सर ने फोन करके कहा कि पेपर होने वाला, तो हम गए। फिर उसके बाद हम पेपर घर से दे रहे थे, तो फिर उसके बाद बोल रही थी कि मार्कशीट नहीं देंगे, तो आगे चल के हम कैसे पढ़ेंगे। कौन मार्कशीट न देने की बात कर रहा है? ये पूनम सिंह यादव जो वार्डन है वहाँ की। तो शिकायत के बावजूद अब कहा जा रहा है कि आपको मार्कशीट नहीं देंगे? यस सर, अभी भी कह रही हैं। तो जो शिकायत हुई थी, इसमें कोई कार्रवाई हुई? इसमें कार्रवाई हुई थी, पर फिर भी नहीं हुई थी। वो सुलझा ले गए सारा मामला सारा दब गया? यस सर। अधिकारियों ने जांच करके एक रिपोर्ट लगाई है, उसमें बताया है कि आपने इसलिए परीक्षा छोड़ दी क्योंकि आपकी माताजी की तबीयत खराब थी। सर ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे सब ठीक थे। वो एक फोन भी नहीं आया था। क्या कभी जांच करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी आए थे आपके घर या आपसे मिले थे? इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई थी? सर ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी कोई नहीं आया? नहीं सर। जो रिपोर्ट लगा दी गई बिना आपसे? हाँ, हम ऐसे कुछ भी नहीं जानते। आपकी माँ से आपके परिवार के किसी सदस्य से कोई बातचीत की थी? किसी अधिकारी ने कभी आके? कोई कुछ भी नहीं कहा था, एक फोन भी नहीं आया था हमारे पास कि स्कूल खुला है, परीक्षा होने वाला है। तो अगर मार्कशीट नहीं मिलेगी तब आप क्या करेंगे आगे? तो वही सर, क्या करेंगे आगे, कैसे हम पढ़ेंगे। लेकिन जब मीडिया ने किरण की मां से संपर्क किया तो उन्होंने साफ कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने वार्डन को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार की थी और बताया कि उसने पूरे स्टाफ का वेतन काटने की धमकी भी दी थी। आपकी बेटी ने एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसे अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं देने दिया गया। अधिकारियों ने जांच करके रिपोर्ट लगा दी कि आपकी तबीयत खराब थी, इस वजह से आपकी बेटी खुद परीक्षा देने नहीं गई। क्या सच्चाई है इसमें? हमारी तबीयत ना खराब रहे सर जी, ऐसा है कि हमारी बेटी चोरी कर देख ले रहे, वो बता दे रहे ये कि नाते से हमारी बेटी को मार्केट में क्या दें और वो पेपर दे नहीं दे। हमारी तबीयत सही रहे, हम परेशान नहीं रहे। तो अधिकारी जो रिपोर्ट लगाए वो सही है गलत लगा दिए हैं? नहीं, हमारी तबीयत सही रहे, हमारी बेटी चोरी कर देख ले रहे, नाते से बता दे तो मार के भगा दे। क्या नाम आपका? गायत्री। यह अकेले किरण का मामला नहीं था, अन्य छात्राओं ने भी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार किरण को वार्षिक परीक्षा देने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसे ये भी धमकी मिली है कि उसे अंक पत्र नहीं दिया जाएगा। सर, एक सुईथा कला का मामला उजागर हो रहा है। वहाँ वार्डन के खिलाफ जो है एक बच्ची आरोप लगा रही कि बंद कमरे में मारे पीटे और अर्धवार्षिक परीक्षा हमको नहीं देने दिया।
क्या है पूरा प्रकरण? नहीं, मैं ऐसा कुछ तो मेरे संज्ञान में नहीं आया था। खंड शिक्षा अधिकारी को मैं वहाँ पे भेजा था, कुछ शिकायतें आई थी, वो अनुशासनात्मक आपस में टीम भावना नहीं है, ये शिकायतें मिलती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी को मैंने भेजा था, क्योंकि टीम भावना होने की वजह से इस तरीके की बातें, अगर कहीं कोई बात होती है तो लिखित शिकायत मेरे पास आनी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी गए थे, जांच के बाद जो दिए हैं तो वहाँ कुछ आपसी टीम भावना कमी मिली, जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है, मानदेय लोगों का बाधित कर दिया गया, नोटिस दी गई है कि उन्हें आपकी संविदा समाप्त कर दी है। उसमें उसने एक IGRS भी डाला है, उसमें रिपोर्ट लग गई कि उसकी माँ जो है की तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से इसको जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। लेकिन वही आरोप लगा रहे कि मेरे माँ की तबीयत नहीं ख़राब थी, ज़बरदस्ती हमको नहीं बैठने दिया गया। अब तो IGRS में कोई तथ्यों की मुझे तो जानकारी नहीं, तो आप ही के माध्यम से मुझे मिल रही है जानकारी। और वहाँ पे अगर IGRS में इस तरीके की कोई बात है तो मैं भी संबंधित पटल सहायक या अन्य लोगों से जो भी इसमें तथ्य होंगे, अगर कोई दोषी है नियमानुसार उसकी तथ्यों की जाँच करके अगर कोई दोषी पाया जाता है और भी गंभीर कार्रवाई करनी होगी तो की जाएगी। यह मामला प्रशासन की उदासीनता और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। किरण और अन्य पीड़ित छात्राओं के लिए न्याय की उम्मीद अब तक बनी हुई है और इस मुद्दे पर प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।